नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2022 इसी की महत्वपूर्ण अपडेट बताने वाला हूं, यानी कि आईए भर्ती। जो आईए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, 2734 पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से। इसकी योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी और अन्य जानकारी क्या होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखना। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो अच्छे से तैयारी करें, निश्चिंत होकर के। आपकी भर्ती परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है। मैं आपको पूरी जानकारी सटीकता के साथ बताऊंगा कि क्या क्या अपडेट है इस भर्ती में। दोस्तों, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक जो है अपडेट आई थी अखबार में, आप लोगों ने देखा होगा कि जो है किन किन भर्तियों में 2 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी। यानी कि ये भर्तियां आ रही है 2022 में। 2022 में इनका नोटिफिकेशन अभी आपको देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में। तो सारी अपडेट जो भी सूचना सहायक की आएगी वो सारी इसी चैनल में मिलेगी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सूचना सहायक की भर्ती का मामला ये रहा। सूचना सहायक भर्ती 2734 पदों पर भर्ती, इन भर्तियों में मिलेगी छूट। यानी कि जो है ये भर्तियां जो है अब आयोजित होने वाली है। ये महत्वपूर्ण अपडेट है कि जो आईए की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। इस बात से साफ होता है, जैसे आरएस हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, प्रोग्रामर हो गया, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो गया, सहायक रेडियोग्राफर हो गया, ये भर्तियां हैं। परंतु मैं आपको बता रहा हूं केवल इस वीडियो में सूचना सहायक भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है। अब इसकी योग्यता क्या है, सर आयु सीमा क्या है, आप लोगों के मन में सवाल होगा, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे ना। तो आपके मन में जो भी सवाल थे, उन सवालों को अभी हम जो है सोल्व करने वाले हैं। और चलिए हम देखते हैं अपडेट। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है 2018 का, परंतु 2018 का नोटिफिकेशन और आज के नोटिफिकेशन आएगा उसमें कोई अंतर नहीं होने वाला। जो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं उनके अंदर, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो तब अलग बता दूंगा मैं आपको। परंतु जो ऑफिशियल अपडेट है, 2018 में योग्यता क्या रही थी वही योग्यता आज रहने वाली है। आयु सीमा क्या रही थी वही आयु सीमा आज रहने वाली है। गणना कब से होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगा। चलो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये वैकेंसी थी सूचना सहायक, यानी कि यहाँ पर आईए की वैकेंसी थी 2018 में। उस टाइम की वैकेंसी थी। उस टाइम पदों पे कितने पदों पे आई थी, 1302 पदों पे भर्ती आई थी। इस समय मैं आपको कट ऑफ वगैरह सब बताऊंगा कि पिछली बार कट ऑफ क्या रही है, सिलेबस क्या रहा, ये सारी वीडियो में रोजाना बनाऊंगा आपके लिए। तो अब कितने पे आ रही है, 2734, यानी कि पिछली बार से बहुत ज़्यादा पदों पर भर्ती आ रही है। पिछली बार से दुगने पदों पर भर्ती आ रही है, ठीक है ना। तो अब तैयारी करो, आप नौकरी लग सकते हो। इस बार बड़ा मौका है आपके साथ। चलिए अब मैं आपको इसकी सबसे पहले बता देता हूँ परीक्षा शुल्क। तो इसमें परीक्षा शुल्क जो लगेगा, सामान्य वर्ग व क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के तो 450 रुपये दिए जाएंगे। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आवेदक जो देंगे 350 रुपये देंगे। उसके अलावा समस्त विशेष योग्य जन, राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो आवेदक है वो 250 रुपये। साथ ही में जिनकी पारिवारिक स्थिति की आय जो है 2,50,000 से कम है, उनको भी 250 रुपये फीस देनी होगी। ये मैंने एक टॉपिक ऐड कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये जो जो होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। चलिए आगे और भी जानकारी बताता हूँ इसमें क्या क्या है पूरा। जिसमें इसमें उत्कर्ष खिलाड़ी महिलाओं को, इन सभी को अलग अलग कोटा दिया जाएगा आरक्षण का। तो ये जानकारी भी याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो पेमेंट मिलने वाला है, वेतन मिलने वाला है, तो वेतन मान मिलेगा पे मैट्रिक लेवल 8 एवं न्यूनतम वेतन कितना मिलेगा, लेवल 8 के अनुसार पेमेंट मिलेगा। कितना मिलेगा, 26,300। क्या मिलेगा, 26,300 ये वेतनमान मिलेगा। साथ ही में योग्यता की बात कर लेते हैं हम। तो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता देखिएगा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर अभियांत्रिकी में कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य आपने कोई डिग्री कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिएगा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य कुछ कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान
कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य यदि आपने कोई योग्यता रख रखी है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी योग्यता है आपके पास तो अप्लाई कीजिएगा। आगे और देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक 7वें इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था DOESCC यानी कि डोएक द्वारा संचालित ओ या उच्च लेवल का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास है तो आप जो है आवेदन कर सकेंगे इस भर्ती के लिए। आगे देखिएगा, आगे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय या राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपको जो है याद रखना है ये भी आपके पास होनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको 20 शब्द प्रति मिनट टंकन की गति होनी चाहिए। ये योग्यता है आपके पास। अब मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसे थोड़ा समझ में नहीं आया होगा किसी लोगों को, तो ये तो आपके पास इनमें से एक होनी चाहिए। इनमें से आपके कुछ भी कर रखा है तो चलेगा, एक चलेगा, परंतु प्लस करके आप देख लीजिए ये भी होना चाहिए आपके पास। आपको हिंदी और अंग्रेजी में 20 शब्द प्रति मिनट टंकन की गति होनी चाहिए, साथ में देवनागरी लिपि हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको प्लस में ऐड करने हैं, मतलब ये इनमें से एक होना चाहिए और ये तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गई? तो ये योग्यता चलेगी। उसके अलावा यहाँ पर और क्या है वो आपको बता, आयु सीमा की बात करूँगा मैं। आयु सीमा, तो इसमें आयु सीमा जो मांगी जाती है वो 21 साल से लेके 35 साल तक। कितने साल तक? 35 साल तक। 21 साल से लेके 35 साल तक के जो युवा है वो सभी फॉर्म भरेंगे और ये वैकेंसी लास्ट 2018 के महीने आई थी और अभी 2022 चल रहा है, तो आपको लगभग 3 साल की छूट मिलेगी। यानी कि 21 से 38 साल तक के जो युवा है वह इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? फॉर्म भर पाएंगे इसमें 21 से 38 साल तक के छात्र। और गणना कब से होगी? तो 1 जनवरी 2023 से गणना होगी इसकी। 1 जनवरी 2023 के अनुसार आप 21 से तो कम नहीं होने चाहिए, 38 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, परंतु जो SC ST कैटेगरी है, महिलाएं हैं या फिर एक्स-सर्विसमैन है या जो अन्य कैटेगरियाँ हैं जो उनमें अलग से छूट दी जाती है कैटेगरी वाइज, वो अलग से दी जाएगी। पर 21 से 38 तक का युवा तैयारी कर सकता है IA की भर्ती का। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आशा करता हूँ। अब भी कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं समस्या का हल करने की कोशिश करूँगा। साथ ही में यहाँ जो पेंशन है, जो पेंशन पहले लागू नहीं होती थी, अब आज से पेंशन भी अब आपकी इसमें लिखी आएगी कि पेंशन भी आपकी शुरू हो गई है। ऑनलाइन फॉर्म कब से जमा किए जाएंगे, क्या है, ये सारी अपडेट आने वाले समय में वक्त बताएगा। वक्त में आपको लगातार अपडेट कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी थी आप लोगों के लिए। तो और आप आवेदन कैसे करेंगे? तो SSO ID के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। SSO ID के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो दुर्गापुरा में है, हरिप्रसाद शर्मा जी की देखरेख में अध्यक्ष है, उनकी देखरेख में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इतनी सारी जानकारी जो भी थी मैंने आपको बता दिया और इसका सिलेबस भी जो है मैं डाल दूंगा और इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। मतलब सूचना सहायक की कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सारी अपडेट एक ही जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पर भी लगे आपको कि पढ़ने वाले बच्चे हैं और IA की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएं। ये आपका भी कर्म होगा, तो आप ज़रूर पहुँचाइए और आप सभी तैयारी कर लीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि भर्ती किसी भी वक्त निकल सकती है। ठीक है ना, धन्यवाद।